हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2। 9.2 में हम यहाँ पर एक नेक्स्ट मेथड पढ़ना चाहेंगे जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसे डिराइव हुए हम वो भी यहाँ पर सीखेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन। इसका इंटीग्रेशन होता है ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट x के साथ में रहता है उसको हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस c लग जाता है। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, ऐसे कुछ 3-4 फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपको एक डिराइव करके बताती हूँ, बाकी सब उसी मेथड पर फॉलो करना है आपको। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n दे रखा है, dx n दे रखा है, तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम मान लेंगे ए एक्स प्लस बी को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। इसका जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो डेरिवेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमने क्या किया है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी को मैंने यहाँ पर टी मान लिया है। अब पूरे फंक्शन का मुझे यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो ए और एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और बी का हो जाएगा 0 और टी का हो जाएगा यहाँ पर 1। अब ये हमारा यह हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू, ये हो गया dt को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया। अब dx क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए dt। अब इससे क्या मीनिंग रहा है हमारा कि ये जो dx है, इस dx को मैंने 1 अपॉन ए dt में कन्वर्ट कर दिया। पहली बात तो ये हो गया 1 अपॉन ए और dt मैंने यहाँ लिखा, और उसके साथ में ये जो फंक्शन है ये मेरा हो गया t टू दी पावर n हो गया। 1 अपॉन ए एक कॉन्स्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यही लिखा, बाहर लग दिया। अब यहाँ t टू दी पावर n का हमें t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, हम क्या करेंगे, x के सिंस एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, सिंस यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। अब 1 अपॉन a को मैंने यहाँ रखा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हो गया। लेकिन हमारा मेन फंक्शन तो कुछ और था जिसको हमने यहाँ पर t मान रखा है। हम यहाँ क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n, ये हो गया अपॉन n प्लस 1 प्लस c, जो कि मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना बता दिया है। कभी ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट याद नहीं आते हैं फॉर्मूले, तो आप इस तरीके से डिराइव करके भी आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जब हम बड़े बड़े इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें तो हमें ये डायरेक्ट याद रखना होता है। ठीक है, अब इसी के साइमल्टेनियसली कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूले और है जिसको मैं यहाँ लिखना चाहूंगी, जिसे हम इस एक्सरसाइज में हम डायरेक्टली यूज करेंगे, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम 9.1 में पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड वाला करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स प्लस बी dx दे रखा है, तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। तीसरा इंटीग्रेशन होता है, थर्ड इंटीग्रेशन इज दैट द साइन ए एक्स प्लस बी dx दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इज डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। और फोर्थ वाला आपका यहाँ है इंटीग्रेशन, फोर्थ वाला जो है आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी dx यहाँ दे रखा है, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। और फिफ्थ वाला आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी dx दे रखा है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन ए लॉग ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये है आपके कुछ लीनियर फंक्शंस के स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ऐसे थे जैसे tan x, sec x, cosec x, इन सब का हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं था, तो आज हम वो फॉर्मूले भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम डिराइव करना सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसे हैं जो हमें यहाँ पर दे रखे हैं, जिसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिराइव करते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इंटीग्रेशन वैसे ही काफी बड़े हो जाएंगे, तो उसमें अगर हम ये डिराइव करेंगे तो हमारे लिए काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो अच्छा ये होगा कि हम इसको डायरेक्टली याद रखें कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा, माइनस का लॉग cos x मोड प्लस c, और लॉग मोड sec x प्लस c मोड में दे रखा है, इसका मतलब आपको पता चल रहा होगा कि आपको यहाँ पर सब पॉजिटिव ही लेना है।
ठीक है, पॉजिटिव ही वैल्यू, जैसे साइन नेगेटिव भी होगा तो भी यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। कॉट एक्स डीएक्स क्या होगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी, वो भी लॉग में है। सेक एक्स डीएक्स का फॉर्मूला क्या होगा, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और इसी का एक फॉर्मूला और होता है, ये हम जब सेक एक्स और टेन एक्स को जब हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, दैट इज द लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। और लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज द कॉसेक एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी लॉग टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। अब हमारे पास इतने स्टैंडर्ड फॉर्मूले और आ गए हैं जिसको हम अब यूज करेंगे। पोज करना, पोज। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर्म है, दैट इज द एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले देख सकते हो कि कॉम्प्लिकेशन तो हमें यहीं से अराइज हो गए हैं कि यहाँ पर साइन एक्स नहीं होकर के साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो जब ये प्रॉब्लम अराइज हुई तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम को मुझे रिड्यूस भी करना होगा। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जब भी हम किसी फंक्शन में कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये हमारा सेकंड मेथड है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का। इंटीग्रेशन का साइन लगाया है मैंने यहाँ पर, साइन एक्स एक्स स्क्वायर डीएक्स यहाँ लिखा है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है, और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए तो कुछ छोटी सी बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो छोटी सी बात क्या होती है, वो ये होती है कि हमें ये देखना है कि इस पूरे फंक्शन में कौन किसका डिफरेंशिएशन है, कौन किसका डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो हम क्या करेंगे कि इस एक्स डीएक्स को कुछ एक ऐसी चीज बना दें ताकि हमारे लिए इंटीग्रेशन करना इजी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर टी मान लिया। अब इसका मैं क्या करूंगी, अगेन टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी। ये हो जाएगा 2x dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1। यहाँ हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt हो गया। अब मुझे तो सिर्फ x dx को कन्वर्ट करना है, तो ये जो 2 दे रखा है इस 2 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। x dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 dt हो गया। अब जो मेरी ये प्रॉब्लम थी इस एक्स स्क्वायर की वो भी सोल्व हो गई, और ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन हमारे साथ आ रहा था वो पूरा यहाँ पर हमारा dt में हाफ dt में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इस जो कन्वर्ट किया है अब उसको हम वैल्यू पुट करते हैं। जो 1/2 दे रखा है इसको मैंने यहाँ लिख दिया, x dx तो मेरा कन्वर्ट हो गया है dt के अंदर। अब ये जो साइन लिखा है, अब इस एक्स स्क्वायर को मैंने t लिखा है, अब यहाँ लिख दिया मैंने साइन t dt। अब साइन t dt लिखने की वजह से अब हमारा फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो i इज इक्वल्स टू 1/2 हमने एज इट इज लिखा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t, और ये इंटीग्रल कांस्टेंट दैट इज द c। तो i इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस cos, अब जो t है उसकी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब हम आगे वाले फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज द x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब वही प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि मैं इसको ना तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर स्क्वायर क्यूब टू द पावर 4 कुछ होता तो मैं उसको ओपन करके और फिर एक्स अंदर मल्टीप्लाई करके उसे एक पोलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका इंटीग्रेशन में इजीली कर सकती थी। लेकिन हम यहाँ पर पढ़े सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और किस तरीके से करेंगे, आप सबसे पहले इस छोटी सी बात को समझिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ एक्स दे रखा है। अब कौन किसका डिफरेंशिएशन है, हमें ये चीज समझना है। हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं t मानती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं t मानती हूँ तो x dx मेरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इनडायरेक्टली बोला जाए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x होता है। तो 2 हमारा कांस्टेंट, हम 2 मिनट के लिए उसको हम भूल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि मुझे किसको इमेजिन करना है। तो हमें ये पता चल गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर t लिख दिया है। अब इस पूरे फंक्शन का मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी, ये हो जाएगा 2x dx अपॉन dt। 1 का हो गया 0 और t का हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, x dx, ये जो x और ये dx दिख रहा है इसको हम यहाँ पर dt बनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये जो dt है इसको भी मैंने इधर भेज दिया, ये 2 है इसको मैंने यहाँ पर नीचे भेज दिया। अब ये x dx मेरा पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, 1/2 dt में। i इज इक्वल्स टू 1/2 मैंने बाहर लिखा। अब ये x dx dt में कन्वर्ट हो गया, यहाँ मैंने लिख दिया √t
dt। अब इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगी सिंस x टू द पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का क्या होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो अब i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। अब i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 t की पावर 3/2 अपॉन ये भी यहाँ हो जाएगी 3/2 प्लस c। अब क्या करेंगे हम i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब 3/2 को मैंने रेसिप्रोकल किया, ये हो गया 2 अपॉन 3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब i इज इक्वल टू 2 से 2 यहाँ कट हो गया 1 अपॉन 3। अब x हमने किसको माना था x स्क्वायर प्लस 1 को, यहाँ लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। यहां दे रखा है e टू द पावर x माइनस साइन x अपॉन e टू द पावर x प्लस कॉस x dx। इसमें भी हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे लगाना है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम t किसको माने। तो t मानने के लिए हम इन दोनों फंक्शन को ध्यान से देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को t मानती हूँ तो ऊपर वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव है, क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ, जैसे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस x, मतलब ऊपर वाला पूरा फंक्शन मेरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यहाँ सॉल्व होगी। हम यहाँ पर लेट e टू द पावर x प्लस cos x इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पर t मान लूंगी। अब पूरे फंक्शन का मैं यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी, dx और cos x का यहाँ होता है माइनस साइन x, यहाँ हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया e टू द पावर x माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू dt। अब ऊपर वाला जो फंक्शन आपको दिख रहा है पूरा dt में कन्वर्ट हो गया, नीचे वाला हमारा क्या हो गया t हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर dt अपॉन t। अब सिंस फॉर्मूला लग रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx क्या होता है log x प्लस c होता है, तो हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिख देंगे हम log t प्लस c। अब t हमने यहाँ पर क्या माना था e टू द पावर x प्लस cos x प्लस c, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है अंडर द रूट 1 प्लस e टू द पावर x और ऊपर दे रखा है आपको e टू द पावर x दे रखा है। अब हम क्या करें इसको, क्योंकि ऊपर हम ये जानते हैं कि e की पावर x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर x आ जाता है। अब या तो मैं यहाँ पर 1 प्लस e की पावर x को t स्क्वायर मानू ताकि ये रूट का जो प्रॉब्लम है वो भी हमारा डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। अगर मैं नहीं मानती हूँ तो फिर नीचे रूट आएगा, तो रूट को हमें ऊपर ले जाकर के फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट 1 प्लस e टू द पावर x को यहाँ पर हम t स्क्वायर मान लेंगे। पूरे फंक्शन का हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर x dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2t। dt को उधर ट्रांसफर करा, e टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू 2t dt। अब जो फंक्शन मेरा बन रहा है इंटीग्रेशन e की पावर x dx, तो पूरा हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पर 2t dt में कन्वर्ट हो गया। तो 2 मैंने यहाँ पर बाहर लिखा, यहाँ हो गया t dt हो गया। अब अंडर द रूट यहाँ पर हमने लिखा t स्क्वायर। अब t स्क्वायर मैंने क्यों माना, अब आप इजीली देख रहे होंगे कि क्यों माना, क्योंकि i इज इक्वल टू जब मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगी तो यहाँ पर t बचेगा और t से t यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटीग्रेशन t अपॉन t dt हो गया, यहाँ कट हो गया। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dt, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो यह हो जाएगा 2t प्लस c हो जाएगा। अब i इज इक्वल्स टू 2, t को हमने क्या माना था अंडर द रूट 1 प्लस e टू द पावर x प्लस c, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर अंडर द रूट e टू द पावर x प्लस 1 dx। अब हम यहाँ पर मानेंगे लेट e टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे। इस पूरे फंक्शन का हम यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, e टू द पावर x dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2t। dt को मैं उधर ट्रांसफर करूंगी, e टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू 2t dt। अभी e की पावर x एक फंक्शन है जो x में चल रहा है, अदरवाइज पूरा फंक्शन हमारा t में चल रहा है।
सबसे पहले मैं यहाँ पर e की पावर x को मैं यहाँ नीचे ट्रांसफर कर दूंगी, दैट इज द dt। तो dx इज इक्वल्स टू 2t। अब e की पावर x जो है इसे भी मुझे t की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो चीज मैं यहाँ से करूंगी। अगर e की पावर x को मैं यहीं रहने दूं और 1 को उधर ट्रांसफर करूं तो e की पावर x होता है यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, दैट इज द t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब ये जो dx है ये पूरा फंक्शन हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो i इज इक्वल्स टू 2 को मैंने बाहर लिख दिया, ये हो गया यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 1। ये तो मैंने dx को पूरा जो कन्वर्ट करा है dt में वो लिखा, यहाँ लिखा dt, और ये जो रूट e की पावर x प्लस 1 है इसको मैंने यहाँ पर t स्क्वायर माना था। अब i इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन, इसको रूट से बाहर निकाला तो t बाहर आया, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया यहाँ पर dt। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो i इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 dt। i इज इक्वल्स टू 2। अब इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने 9.1 एक्सरसाइज में बताया था कि हम कुछ ऐड करते हैं तो उसी को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ताकि जो हमारा फंक्शन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर टी स्क्वायर लिया, इसमें मैंने 1 सब्ट्रैक्ट करा और 1 ऐड करा, दैट इज द टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब i इज इक्वल्स टू 2। अब पूरे फंक्शन को मैं सेपरेट करूंगी, दैट इज द टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया यहाँ पर dt प्लस इंटीग्रेशन, ये 2 भी अंदर आ गया, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब i इज इक्वल्स टू, ये पूरा फंक्शन यहाँ कट हो गया, 2 इंटीग्रेशन 1 डॉट dt प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब ये जो दे रखा है आपको यहाँ पर है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अब ये फॉर्मूला जो है मैं इसमें अप्लाई करूंगी। तो i इज इक्वल्स टू 2, 1 का किया तो t प्लस यहाँ पर लिखा 2 इंटू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 अपॉन 2a। a होता है यहाँ पर जो भी कांस्टेंट हम यहाँ लिखा हुआ होता है वो a होता है, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ पर सिर्फ 2 इंटू 1, तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ 2 log। अब x की जगह यहाँ पर क्या है t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, ये हो गया यहाँ पर प्लस c। अब i इज इक्वल्स टू 2t, 2 से 2 यहाँ कट हो गया, प्लस यहाँ हो गया log। अब t की वैल्यू मुझे यहाँ से पुट करनी है, t स्क्वायर मुझे दे रखा है e की पावर x प्लस 1, तो t क्या होगा सामने वाले टर्म पे रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा अंडर द रूट e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 और ये प्लस 1, ये मोड का साइन प्लस c। यहाँ जो t दे रखा है, अब इसकी वैल्यू भी मुझे यहाँ पर पुट करनी है, क्योंकि दोनों तरफ पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ t नहीं लिख सकते हम, t की वैल्यू क्या है अंडर द रूट e की पावर x प्लस 1। अब i इज इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस log। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर द रूट e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 दे रखा है, यहाँ दे रखा है अंडर द रूट e की पावर x प्लस 1 दे रखा है, तो दोनों तरफ हम इस मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर द रूट e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट e की पावर x प्लस 1 से हम यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो i इज इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस log। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर आपका पूरा अंडर द रूट e की पावर x प्लस 1 है, तो e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे जो होगा आपका अंडर द रूट e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। अब हमें एक स्टेप और यहाँ पर लिखती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको। अब क्या करना है, ये फंक्शन में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, इस वाले फंक्शन की हम बात करते हैं, कैसे लिखेंगे हम इसको। यहाँ पर थोड़ा सा ये स्टेप इरेज करते हैं और यहाँ हम इसको लिख देते हैं, दैट इज द i इज इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट e की पावर x प्लस 1, ये हो गया प्लस log। अब यहाँ देखिए आप 1 से 1 यहाँ पर कट हो गया, ये बचा e की पावर x, और नीचे जो होल स्क्वायर है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये पूरी टर्म हमारी a है और ये वाली पूरी टर्म हमारी क्या है b है। तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो ए स्क्वायर मतलब ई की पावर एक्स प्लस 1 का रूट में दे रखा और मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो यहां से 1 आएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2ab मतलब प्लस 2 अंडर द रूट ई की पावर एक्स प्लस 1, ये हो गया यहाँ पर प्लस सी। अब हम आगे बढ़ेंगे, i इज इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस लॉग ई की पावर एक्स अपॉन, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स 1 और 1 कितना हो गया 2, ई की पावर एक्स प्लस 2 अंडर द रूट ई की पावर एक्स प्लस 1 और यहां आ जाएगा मॉड का साइन प्लस सी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इट इज योर कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर e टू द पावर रूट एक्स कॉस e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। हमें अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, e टू द पावर रूट एक्स कॉस e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें अगर डायरेक्टली पता नहीं चलता है कि हमें किसको मानना है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉस जो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह लिखा हुआ होता है वैसा लिखा हुआ नहीं होकर के ये ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये तो बात तय है कि मुझे e की पावर रूट एक्स को मुझे t मानना है, ठीक है। e की पावर रूट एक्स को मैंने यहाँ पर t मान लिया। अब मैं इसका जो डिफरेंशिएशन करूंगी वो चेन रूल से करूंगी। e की पावर रूट एक्स का होगा e की पावर रूट एक्स और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1। e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू 2 dt मैंने यहाँ कर दिया। अब आप देख सकते हो कि ये पूरा फंक्शन जो दिख रहा है ये पूरा फंक्शन आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया, 2 dt में। तो 2 मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ हो गया cos t dt हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। 2 बाहर दे रखा है, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, ये हो गया साइन t प्लस c और i इज इक्वल्स टू 2 साइन t को मैंने यहाँ क्या माना था, e रूट एक्स माना था, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी और ये हो गया इसका इंटीग्रेशन।